नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भय कपट प्रकाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी की गूंज के बीच भगवान श्री राम का प्राकट्य भगवा वस्त्र धारण किए भव्य माहौल में राम जन्म की खुशियां मनाते हजारों श्रद्धालु बारी बारी से भगवान श्री राम की आरती उतारते भक्त श्री राम जन्म की खुशी में घर घर से आए प्रसाद से 56 भोग की सजाई गई आकर्षक झांकी। ये सब नजारे रविवार को हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में देखने को मिले। मौका था श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से पिछले 78 वर्षों से मनाए जा रहे नवरात्र महोत्सव के क्रम में इस नवरात्र की रामनवमी पर आयोजित महोत्सव का हजारों भक्तों की मौजूदगी में बड़े ही ठाट बाट से श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। नवरात्र महोत्सव संयोजक शिव प्रकाश लाठी ने बताया कि रामनवमी पर दर्शन के लिए रामधाम आए धर्म नगरी वासी धन्य हुए। उन्हें राम रामेश्वर के एक साथ दर्शन का सौभाग्य मिला। राम रामेश्वर की प्रतिमा विश्व में केवल यहीं स्थापित है। महोत्सव को लेकर सुबह भगवान राम रामेश्वर का पीत वस्त्र एवं फूलों से श्रृंगार किया गया। भक्तजन भी केसरिया परिवेश में भगवान का जन्मोत्सव मनाने हजारों की तादाद में पहुंचे। दोपहर 12:15 बजे महाआरती की गई। पंजरी का प्रसाद वितरित किया गया। घर घर से लाए गए फल व मिठाइयों सहित कई प्रकार के व्यंजनों से भगवान को 56 भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। सोमवार को सुंदरकांड पाठ के साथ पंडित घनश्याम माणमिया मांडल वालों एवं आचार्य रामू के सानिध्य में नवान पारायण पाठ व यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। मुख्य यजमान सुभाष बिरला सुधांशु बिरला ने रोज पूजा व संत सेवा की। ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल संजीव गुप्ता राकेश सिंह ललित हेड़ा ओम लड्डा शांतिलाल पोरवाल आदि का सहयोग रहा। महोत्सव के दौरान ट्रस्ट की प्रेरणा से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में मान सिंह का परिवार द्वारा नवनिर्मित पार्वती नंदी निकुंज का लोकार्पण किया गया। गौ माता की कृपा से दीपक प्रतिभा व आशीष मान सिंह का द्वारा अपनी माता जी स्वर्गीय स्नेह प्रभा मान सिंह के पुण्य स्मरण में पार्वती नंदी निकुंज का निर्माण करवाया गया। लोकार्पण के बाद सभी को 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। अपार हर्ष का विषय कि आज राम जन्म महोत्सव या रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से मनाया जा रहा है। आप सभी उपस्थिति से बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा के बताया कि शंख मृदंग घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि के बीच श्री राम जन्मोत्सव बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के श्री राम दरबार में अत्यंत ठाट बाट से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने भाग लिया। प्रातः मंगला आरती उपरांत मंदिर शिखर पर ध्वजा स्थापना मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंह का द्वारा पूजन उपरांत चढ़वाई गई। उपरांत श्री राम दरबार का दूधाभिषेक मूल रामायण राम सत्वराज एवं राम रक्षा स्त्रोत पंडित आशुतोष शर्मा के सानिध्य में किया गया। श्री राम दरबार का मनमोहक श्रृंगार पुष्पों में सुसज्जा एवं 56 भोग जन्मोत्सव महाआरती दर्शन दिन में 12 बजे उपरांत भक्तों में प्रसाद वितरण के कार्यक्रम रहे। शिव सेवा समिति द्वारा सुभाष नगर द्वारा बड़ी पुलिया स्थित शिव मंदिर पर रविवार को श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दोपहर 12:15 बजे राम दरबार की महाआरती की गई तथा प्रसाद वितरण किया गया। समिति के अनिल जैन ने बताया कि शिव मंदिर पर चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। श्री राम नवमी पर पाठ की पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर पार्षद धर्मेंद्र पारिक, दिनेश मेहता, कैलाश ईनानी, प्रभास सोमानी, गोपाल जोशी सहित शिव सेवा समिति एवं महिला मंडल के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। जय हो राजा राम की आनंद भयो, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की।
श्री बाबा धाम पर नवरात्र महोत्सव 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्री बाबा धाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में नवरात्र महोत्सव में श्री बाबा धाम मंदिर प्रांगण में विशेष विद्युत सजावट व आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया। 9 ही दिन माता जी का विशेष श्रृंगार किया गया। नवरात्र में प्रतिदिन सुबह आरती के पश्चात 9:15 बजे से हवन पूजा किया गया। नवरात्र के अंतिम दिन सुबह 9:15 बजे से पंडित योगेंद्र शास्त्री, आचार्य पंडित शिव प्रकाश जोशी, पंडित गोविंद गौतम व अन्य पंडितों के द्वारा पूर्णाहुति हुई। उसके पश्चात आरती हुई। नवरात्र में हजारों भक्तों ने श्रद्धा व आस्था के साथ हवन, पूजन व महाआरती का लाभ लिया और अपनी अपनी मनोकामना की मन्नत मांगी। इसके बाद नवमी के अवसर पर पूर्णाहुति के बाद कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर, मां की चुनरी ओढ़ाकर, उन्हें फल भेंट कर भोजन प्रसादी स्वयं विनीत अग्रवाल के द्वारा करवाई गई। कई राजनेता, समाज सेवी व धर्म प्रेमियों ने पधारकर माताजी की प्रसादी ग्रहण की। दिन में 3:15 बजे 51 चौपहिया वाहनों के साथ नवरात्रा में श्री माताजी की घट स्थापना में अष्टधातु की मूर्ति की स्थापना की गई थी। 9 ही दिन हवन, पूजन, यज्ञशाला में आहुतियां की गई। मूर्ति विसर्जन में मूर्ति जो कि अष्टधातु से बनाई गई, उस मूर्ति को ढोल, नगाड़ों, पटाखे के गुलाल श्रद्धालु के साथ व हर्षोल्लास के साथ भ्रमण हुआ। उसके बाद मूर्ति का मंत्र उच्चारण व हवन पूजन कर श्री माताजी के अष्टधातु निर्मित को श्री बाबा धाम लाया गया। वहां मंदिर में प्रतिदिन उस मूर्ति की भी पूजा पाठ होगी। इस अष्टधातु की मूर्ति को देखने सैकड़ों भक्तों में होड़ लग गई। हजारों भक्तों ने श्री अष्टधातु मूर्ति माताजी के फोटो खींचे। हर वर्ष इसी मूर्ति के साथ नवरात्र में घट स्थापना की जाएगी। श्री बाबा धाम में नवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 9 दिन तक यज्ञ अनुष्ठान, पूजन अर्चन रहा। इसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ, भैरव स्त्रोत, अनेक प्रकार के स्तुतियों का वाचन हुआ, अखंड रामायण पाठ का पाठ हुआ और आज विशेष दुर्गा सप्तशती का हवन भी हुआ। नवरात्रि के इस महोत्सव अवसर पर 501 कन्याओं का भोजन यहाँ आपके सम्मुख हो रहा है और हुआ। भगवती के एक दरबार में सभी लोग अपनी आस्था और मनोकामना लेकर के आते हैं और उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा हमें यहाँ प्रमाण मिलता है। प्रमाण के साथ में यहाँ भक्तजन आते हैं, लच्छा बांधते हैं, बोली बांधते हैं और उनकी हर एक मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। इस राजस्थान में ऐसा एक शक्तिपीठ है जो कुछ अल्प समय में इतना प्रतिष्ठित हुआ क्योंकि अधिक भक्तजनों का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ आना जाना रहा और उनकी मनोकामना अधिक से अधिक पूरी होती है। इसीलिए शक्तिपीठ की विशेष महत्वता है, विशेष मान्यता है। जनों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा का दिन है। माँ दुर्गा धरती पर भक्तों का पग फेरा करने के लिए आती है। आज श्री बाबा धाम पर विशेष सतचंडी हवन हुआ। उसके बाद अभी कन्या पूजन रहा। आज शाम को महाआरती रहेगी और आने वाले 12-13 तारीख को बाबा धाम पे विशाल भजन संध्या मस्ताना एंड पार्टी द्वारा और 13 तारीख को पाटोत्सव रहेगा, जिसमें दूर दूर से भक्तजन आएंगे और माँ का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। श्री बाबा धाम एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ किसी भक्त का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई रुपया, नारियल, अगरबत्ती, पैसा, प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ता है और आने वाले सभी भक्तों की इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। आओ चिड़िया मेरे आंगन में ठंडा ठंडा पानी पी लो, कुछ दाने चुग लो, नन्हा सा अपना पेट भर लो। वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा द्वारा आयोजित निःशुल्क परिंडा वितरण समारोह में कार्यक्रम प्रभारी राजकुमार अजमेरा ने यह भावना व्यक्त करते हुए उपस्थित सदस्यों को अपने घर पर परिंडों के लिए दाना पानी का रोजाना माकूल इंतजाम करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री मदन खटोड़ ने बताया कि आम लोगों को 108 परिंडे वितरित किए गए। मोहनलाल खटीक द्वारा पशुओं के लिए वरिष्ठ नागरिक भवन के बाहर पानी की एक बड़ी टंकी लगाई गई। इस अवसर पर कैलाश पुरोहित, गोविंद लड्ढा, महेश खंडेलवाल, रजनीकांत आचार्य, ओम प्रकाश शर्मा, राम प्रकाश पोरवाल, चित्रंजन आचार्य, कृष्ण गोपाल पारी, कैलाश सामरिया, बालूलाल बाहिती, मनोहर बापना, कैलाश सामरिया, एनसी जैन, दिनेश भट्ट, प्रभुलाल जिनगर, जॉय पियर्सन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। राजस्थान के भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू तहसील में स्थित मां जोगणिया के मंदिर में जेल से भागने पर हथकड़ी चढ़ाने की अनूठी परंपरा और इस बार नवरात्रि में तो पहली बार किसी ने जेल के टूटे गेट का लोहे का स्ट्रक्चर ही भेंट कर दिया। मतलब साफ है कि जेल तोड़कर भागने में वह सफल रहा था और मनौती पूरी होने पर यह स्ट्रक्चर यहां चढ़ा गया। माता जोगणिया के मंदिर में मान्यता है कि चोर, डाकू या अन्य कोई अपराधी पुलिस गिरफ्त से भागने में सफल होता है तो वे सीधे माता के इस मंदिर पर पहुंचकर हथकड़ी
टांग कर अपनी मन्नत पूरी करता है। यह परंपरा यहाँ सालों से चली आ रही है, लेकिन पिछले दिनों पहली बार कोई व्यक्ति यहाँ लोहे से बना जेल का स्ट्रक्चर टांग गया है। यह स्ट्रक्चर जेल जैसा बना हुआ है। इस पर लोहे की जालियां और एक गेट भी लगा हुआ है। यह गेट टूटा हुआ बनाया गया है। किसी से देखने पर लोगों का यह मानना है कि कोई अपराधी जेल तोड़कर भागने में सफल रहा और अपनी मन्नत पूरी होने पर यह टूटे गेट वाला जेल का स्ट्रक्चर माता के दरबार में भेंट कर गया। इस मंदिर में यह भी मान्यता है कि किसी अपराधी की जब मन्नत पूरी होती है तो माता के सामने खड़े होकर भविष्य में अपराध नहीं करने का संकल्प भी लेते हैं। मंदिर में हथकड़ी चढ़ाने आने वाले लोग गुप्त तरीके से यहाँ आते हैं और चुपचाप हथकड़ी टांग कर चले जाते हैं। सार्वजनिक रूप से किसी अपराधी को यह हथकड़ी टांगते हुए किसी ने नहीं देखा। घने जंगलों से घिरे स्थान पर पहले मन्नत पूरी होने पर पशु बलि और शराब चढ़ाने की भी परंपरा थी, मगर प्रमुख जैन साध्वी यश कंवर महाराज साहब और जोगनिया माता शक्तिपीठ के अध्यक्ष भंवरलाल जोशी के प्रयासों से यहाँ 1974 से पशु बलि पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ आज भी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा जिले के लोगों की आस्था का प्रमुख स्थल है। यहाँ दोनों नवरात्रि पर 9 दिन तक दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर पहले घने जंगलों से घिरा हुआ था और चोर डाकू जंगलों की वजह से यहाँ शरण लेते थे और उनकी माता के प्रति अगाध आस्था थी। यही वजह है कि जब वे पकड़े जाते उन्हें सजा हो जाती तब सजा काटकर सीधे यहाँ आकर हथकड़ी चढ़ाते। दूसरी यह भी मान्यता है कि जेल से भागकर वे हथकड़ी चढ़ाते। अपनी मुराद पूरी होने पर यह हथकड़ी चढ़ाने की परंपरा यहाँ बरसों से है, मगर इस बार जेल के टूटे गेट का स्ट्रक्चर चढ़ाने में यह सुर्खियों में आ गया है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। SK इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ पर 150 से भी अधिक तरह की मशीनें मिलती हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, बेड बॉल मेकिंग मशीन, कपूर टैबलेट मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन, पेट बोतल ग्रेडिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक लहसुन पीलिंग मशीन, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। SK इंडस्ट्रीज, एड्रेस पुर रोड, पांसल चौराहा, नियर ITI, SBI वाली गली, भीलवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 9549661858, 9024107982, 9571838100। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
cuisine family restaurants, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रामनवमी के पावन अवसर पर जाजपुर उपखंड मुख्यालय पर राम जन्मोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ समग्र हिंदू समाज द्वारा मनाया गया। आयोजन से जुड़े ओम प्रकाश स्वर्णकार ने बताया कि रामनवमी के पर्व के अवसर पर 12 देवरा मैदान से प्रातः 10 बजे भगवान श्री राम से जुड़ी झांकियों के साथ विशाल शोभा यात्रा नरसिंह द्वारा से शुरू हुई, जो कि गौतम आश्रम, घास फरेब चौराहा, कल्याण जी का मंदिर, आशापुर माताजी, हरिजन मोहल्ला, बस स्टैंड, अम्बेडकर सर्किल, माली मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, सदर बाजार, चेतक चौराहा होते हुए वापस सीनियर स्कूल कचेरी के गणेश मंदिर पहुंची, जहां संतों के आशीर्वाद वचन के बाद प्रसाद वितरण के साथ ही आयोजन का समापन हुआ। आयोजन में जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा और हजारों की संख्या में राम भक्त शोभा यात्रा में पहुंचे। पुलिस रामोत्सव के दौरान हिंदू संगठनों व समग्र हिंदू समाज द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाना के सानिध्य में प्रशासन की टीम भी आयोजन पर निगाहें बनाए हुई थी। वहीं पुलिस उपाधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, थाना प्रभारी राजकुमार नायक के सानिध्य में कस्बे में जाजपुर, शकरगढ़, हनुमान नगर, पंडेर थाना प्रभारी के साथ ही जाप्ता पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। हनुमान गेट के बाहर मुस्लिम समाज ने शोभा यात्रा और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान अंजुमन कमेटी आम मुसलमान के अध्यक्ष सदीक पठान, नजीर मोहम्मद सरवारी, पार्षद शरीफ मोहम्मद, चीता पूर्व पालिका अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड कमेटी अध्यक्ष शकील टाक, नसीबदाद पूर्व पार्षद साजिद मोहम्मद, जानू पठान आदि मौजूद रही। वहीं कस्बे के सदर बाजार चेतक चौराहे पर नवयुवक कला मंडल संस्थान द्वारा जगह जगह विभिन्न संगठनों ने भव्य पुष्प वर्षा, प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। वहीं संस्थान द्वारा प्रभु श्री राम व लक्ष्मण की सजीव झांकी सजाई गई। इस आयोजन में नरसिंह मंदिर के संत संतराम महाराज, रामद्वारा के रामजी महाराज और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। रविवार को रामनवमी के अवसर से संजय कॉलोनी बी सेक्टर स्थित धनोप माता मंदिर पर कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। ओम प्रकाश भदादा द्वारा गाए भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। कार्यक्रम में हितेश व्यास, यशोदा अरोड़ा, माया जैन, गीता खंडेलवाल, दीपिका अरोड़ा, पुनीता व्यास ने माता के भजन गाकर भक्ति की लहर बहा दी। कांता भदादा ने श्री राम जन्म की बधाई गाई। आरती पश्चात मंजू उपाध्याय ने प्रसाद वितरित किया। माली युवा सेवा संस्थान द्वारा मेवाड़ स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मोदी ग्राउंड में 3 अप्रैल से किया जा रहा है, जिसका फाइनल मैच 10 अप्रैल को दरबार योद्धा एवं श्रीनाथ क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर दरबार क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 165 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक सीताराम माली ने 59 बॉलों पर 74 रन बनाए। इसके जवाब में उतरी श्रीनाथ क्रिकेट क्लब टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 124 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक जगदीश माली ने 36 गेंदों पर 44 रन बनाए। फाइनल मैच की विजेता टीम दरबार योद्धा के खिलाड़ी सीताराम माली को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरनारायण माली, योगेश गहलोत, कालूलाल नुईवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नानूराम गढ़वाल ने की। आयोजन समिति के अध्यक्ष रोशन गढ़वाल ने बताया कि 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में समाज की कुल 18 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पार्षद मोहिनी माली, सोमदेव कच्छावा, छगनलाल बागड़ी, भेरूलाल गुलगावा, दौलत राक्षिया, मदन महावर, रामपाल मोरी, देवकरण नुईवाल आदि उपस्थित रहे। यादवी एकेडमी स्कूल बोरोडा में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह नरेंद्र जाट के मुख्य अतिथि वार्ड पंच रामचंद्र प्रजापत की अध्यक्षता, शिक्षाविद दुर्गालाल बारेट व वार्ड पंच सुमित्रा देवी कुमावत व लक्ष्मी देवी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया।
सर्वप्रथम प्रधानाचार्य पूजा बारेट ने सभी का स्वागत किया। छात्रा अनिशा गुजर, लक्ष्मी गुजर, शिवानी बारेट, अनिशा चौधरी, प्रियंका चौधरी, देवराज गुजर, सुमित गाडरी, अंकित सुथार, यादवी बारेट एवं मेनावी ने नृत्य प्रस्तुत किए। आरती कुमावत व सांवरलाल खारोल ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि नरेंद्र जाट ने कहा कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, केवल इच्छा करने से आप अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए रामचंद्र प्रजापत वार्ड पंच ने कहा कि विद्यालय व गांव का नाम रोशन तभी होगा जब आप नियमित अध्ययन करते हुए परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे। सुमित्रा कुमावत ने परीक्षा के संबंध में जानकारी दी। शिक्षाविद दुर्गालाल बारेट ने कहा कि वर्तमान में यादवी एकेडमी स्कूल के छात्र शिक्षण में श्रेष्ठ है। यहाँ छात्रों को शिक्षण एवं अन्य गतिविधियों में समर्पित कार्य किया जाता है। अंत में संस्था के निदेशक व संचालक कुलदीप बारेट ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर ग्राम के नागरिकगण व विद्यालय परिवार के संजय प्रजापत, किरण पारिक, पूजा प्रजापत उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।